परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं आप सबको एक ऐसे वर्ड की ओर लेकर जा रहा हूँ जो हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने जो हमें दिया है। हमारा बिलीव है जब इन वर्ड को आप सुनोगे तो बड़ी भरपूरी और आत्मा के द्वारा आप पाओगे। आइए हम इन वर्डों को सुनते हैं। आग की पत्नी, जब हम 25 अध्याय के 21 से पढ़ते हैं। 25 अध्याय का 21 लिखा, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसके पिता उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूरी करने को गई। तब यहोवा ने उसे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और जो बड़ा होगा वो छोटे बेटे का दास होगा, उसके अधीन होगा। हालेलुया। और लिखा, जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। उसके पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। हालेलुया। लिखा, फिर वे लड़के बढ़ने लगे। एसाव तो बनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव की रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यों एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। हालेलुया। वचन कहता है, इसहाक अब्राहम के बाद जो उसका बेटा हुआ 100 साल की उम्र में, उसका नाम इसहाक था। हालेलुया। इसहाक की जो पत्नी थी वो बांझ थी, पर जब उसने प्रेयर किया तो परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला और उसके गर्भ में 2 बच्चे आए। और जब वो परमेश्वर से पूछने गई कि परमेश्वर क्या है, ये क्या चीज़ है, क्योंकि जब लात मार रहे आपस में लड़ रहे तो उसको दर्द हो रही, और वो पूछने गई कि परमेश्वर ये क्या है। तो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, उसके जो पेट में जो बच्चे जन रहे थे उनके बारे में बोला कि तेरे 2 बेटे हैं, और जो 2 बेटे ये जैसे ही पैदा होंगे ये 2 राज्य बन जाएंगे, 2 जातियां इनसे होंगी, वो अलग अलग जातियां होंगे। हालेलुया। और जो छोटा होगा वो बड़े का स्वामी होगा एक प्रकार से। हालेलुया। उसके कुछ दिनों के बाद जब प्रसव का टाइम आया, उस रिबका ने जन्म दिया। पहला एसाव पैदा हुआ जो रोम में था, लाल जैसा था। उसके बाद में याकूब जो उसका अपने भाई का पैर पकड़ कर उसके पीछे बाद में पैदा हुआ। दोनों पैदा हुए। हालेलुया।